Good evening all. Welcome to Learners Academy. सक्षम उठ के आ गया, करण उठ के आ गया, करण यहाँ पे आ जा, सक्षम यहाँ आ जा पीछे, यहाँ पे बैठ, पीछे यहाँ पे बैठ, आरव आ गया और वंश दोनों आ गया। चर्चित यहाँ पे आओ, मोहल्ले किधर शिफ्ट हो जाओ, इस साइड। ओके चलिए आइए। सो एक्सरसाइज नंबर 10.1 हमने कल स्टार्ट करी थी पर खत्म नहीं कर पाए शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से। तो बेसिक ओरल क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 and 2 वी हैव कवर्ड। क्वेश्चन नंबर 1 and 2 तो बेसिक ओरल क्वेश्चंस, और थर्ड एंड फोर्थ भी इजी हैं बट स्लाइटली थोड़े से सब्जेक्टिव पैटर्न के। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखो वैसे तो एमसीक्यू ये देखो ध्यान से। A tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q so that OQ equal to 12 centimeter. So find the length of the tangent PQ. Find the length of the tangent PQ. अगर हम इसका करेक्ट फिगर बना दें तो ये क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन है ना। तो देखो इसका फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। अब पूरे चैप्टर में सर्कुलर फिगर बनेगा तो जल्दी से जल्दी आप सर्किल बनाने के जुगाड़ इकट्ठे कर लें, लाइक लायो बैंगल वगैरह, ताकि जल्दी से जैसे ही बोला जाए और सर्किल बनाते हैं। बनाओ सर्किल बनाओ, बन गया। पूरे चैप्टर में, पूरी एक्सरसाइज में, अभी नेक्स्ट जो भी एक्सरसाइज है फिर उससे अगली एक्सरसाइज है, अगले 2 चैप्टर तक सर्किल ही सर्किल बनाने हैं बार बार हर क्वेश्चन में। हाँ कोने में राइट साइड। बना लिया? ओके नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन। एक टेंजेंट है PQ, वहां देखिए ए टेंजेंट PQ है जो कि पॉइंट P ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स ए लाइन। देखो भाई जो पॉइंट P है वो तो मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर O एट ए पॉइंट Q सो दैट, हाँ देखो जो पॉइंट P है वो तो सर्किल के ऊपर आएगा, जो पॉइंट P है वो तो सर्किल के ऊपर आएगा। तो लेट्स से मैं P को यहां मार्क कर देता हूं, P। ओके अब इस P पॉइंट से टेंजेंट बनानी है, तो लेट्स से इस P पॉइंट से टेंजेंट बनाते हैं हम। यूं बना ली, ठीक है। और टेंजेंट क्या है PQ, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा Q। क्लियर? अब आगे सुन, ए टेंजेंट PQ एट ए पॉइंट P ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस, अच्छा सर्किल की रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे इसकी रेडियस बना दो। रेडियस कैसे बनाएंगे, सेंटर से किसी भी पॉइंट को कनेक्ट करें जो कि ऑन द सर्किल लाया करता हो। तो ये P भी ऑन द सर्किल लाया कर रहा है तो इसको कनेक्ट करते हैं, तो ये रेडियस होगी कितनी गिवन है, ये रेडियस 5 सेंटीमीटर गिवन है। फाइन, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। अब ये जो टेंजेंट PQ एट ए पॉइंट ऑफ ए सर्किल मीट्स अ लाइन, ये टेंजेंट PQ एक लाइन से मिलती है। कौन सी लाइन से मिलती है, जो कि सेंटर O से बनाई गई है और पॉइंट Q तक जा रही है। सेंटर O से बनाई गई है और पॉइंट Q तक जा रही है, उस लाइन से ये PQ टेंजेंट मिलती है। समझ गए? समझ गए? दैट मीन्स ये सेंटर O से जा रही है ये वाली लाइन, लाइक दिस। ठीक है, थोड़ा Q थोड़ा सा और आगे आएगा। हाँ मीट करवा रहा हूं, डोंट वरी। ये ले, हो गया मीट। और जिस पॉइंट पे ये मीट होगा दैट पॉइंट इज Q। तो टेंजेंट है PQ, ये लाइन है OQ, और ये है 5 सेंटीमीटर, और OQ की वैल्यू देखो क्या है 12 सेंटीमीटर। O से लेके Q तक की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक। तो ये फिगर ड्रॉ हो गया। आप स्केल की मदद से ड्रॉ करेंगे सारे फिगर्स, ठीक है ना, फ्री हैंड से नहीं। हो गया यहां तक?
हाँ जी, हो गया यहाँ तक। अब टेंजेंट टू ए सर्किल की एक प्रॉपर्टी सीखी थी हमने लास्ट क्लास में। मैंने कहा था कि सारी प्रॉपर्टीज उस एक प्रॉपर्टी से आगे बढ़ेंगी, तो उस प्रॉपर्टी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। देखो, इस ट्राइंगल के अंदर, ट्राइंगल OPQ के अंदर हमको दो साइड्स गिवन है 12, 5, तो तीसरी साइड हमको निकालनी है। तो अगर ये ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल होता तब तो मजा आ जाता। तो क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है? अब सुनिए, 12, 5, 13 वाले हो गए फेल। चलो छोड़ो, 12, 5, 13 वाले फेल इसलिए हो गए क्योंकि हाइपोटेन्यूज 12 सेंटीमीटर की है बेटा। 12, 5, 13 में हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर की होती है, बची हुई दो साइड 5 और 12 की होती है। अब ये ट्राइंगल जैसे ही कोई देखता है ना, तो पता नहीं क्यों सबको ये वाली चीज हाइपोटेन्यूज लगती है। इवन मुझे भी पहली बार जब मैंने देखा तो मुझे लगा शायद यही हाइपोटेन्यूज है, लेकिन ये हाइपोटेन्यूज नहीं है। हाइपोटेन्यूज तो ये है OQ। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री तो टेंजेंट पे बनेगा ना, यहाँ पे थोड़ा 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ पे 90 डिग्री बनता तो वो हाइपोटेन्यूज होती। 90 डिग्री कहाँ बन रहा है? रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल होता है 90 डिग्री। ये प्रॉपर्टी सीखी थी हमने। तो 90 डिग्री बन रहा है P पर, तो P के सामने फॉल होगा OQ। तो अब हाइपोटेन्यूज 12 सेंटीमीटर का है, तो उससे छोटा होता है कि बड़ा होता है? दूसरी साइड इसको 13 रख सकते हैं क्या हम? हाइपोटेन्यूज तो सबसे बड़ी होती है ना, तो 13 सेंटीमीटर तो रॉन्ग आंसर है। आगे इसको कैलकुलेट करके हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, फिगर ड्रॉ हो गया? हो गया क्या? स्टार्ट रेडी। अब वैसे तो देखो ये MCQ है, बट हम इसको सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह ही अटेम्प्ट कर रहे हैं। अभी अपन इसको सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह ही देख रहे हैं। इट इज गिवन दैट, जो चीजें गिवन है लिख देते हैं। रेडियस, सबसे पहले रेडियस ऑफ द सर्किल, और रेडियस को हमने OP से मार्क किया है, दैट इज OP इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये गिवन है। ऑल्सो लेंथ OQ भी हमको गिवन है, ऑल्सो लेंथ OQ दैट इज ऑल्सो गिवन। हाउ मच? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक क्लियर? क्लियर क्या? और हमको निकालना क्या है? एंड हमको निकालनी है लेंथ PQ। ये तो निकालनी है, क्वेश्चन मार्क, ये तो निकालनी है, मतलब लेंथ ऑफ द टेंजेंट ये निकालनी है। चलिए, नाउ वी नो दैट, क्योंकि देखो पहला ही बेसिक क्वेश्चन चल रहा है तो सारी चीजें लिख रहे हैं। A tangent is perpendicular, a tangent to a circle, a tangent to a circle is perpendicular। इस थ्योरम का प्रूफ भी किया था हमने लास्ट क्लास में, बोलो। A tangent to a circle is perpendicular to its radius, to its radius। एक सर्किल की तरफ आती हुई टेंजेंट उसकी रेडियस से परपेंडिकुलर होती है। सो इन ट्रायंगल OPQ, एंगल OPQ 90 डिग्री बन चुका है। यस और नो? सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम we have जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। वी हैव, बोलो किसका स्क्वायर किसके स्क्वायर के सम के बराबर होगा? हाइपोटेन्यूज अकेला रहेगा, बाकी ये दोनों साइड एक साइड जाएंगी। तो PQ का स्क्वायर प्लस रेडियस OP का स्क्वायर बराबर लेंथ OQ का स्क्वायर होगा। टेल मी, होगा? बोलो इधर से गर्ल्स, होगा? कन्नू होगा? कृतिका? ठीक है ना? तो ऐसे याद रखेंगे इन शॉर्ट कैसे याद रखेंगे
कि टेंजेंट का स्क्वायर और रेडियस का स्क्वायर एक साथ जुड़ेंगे। तो देखो ये टेंजेंट है, PQ तो टेंजेंट है और OP रेडियस है। ये थ्योरी माइंड में लेके चलेंगे तो गलती कम होगी। इन दोनों का स्क्वायर एक साथ जुड़ेगा और जो तीसरी साइड बच गई उसका स्क्वायर अलग जुड़ेगा। ठीक है, तो PQ की लंबाई चाहते हैं हम, इसको एज इट इज छोड़ दो। OP की लंबाई है हमारे पास 5 का स्क्वायर, OQ की लंबाई भी है हमारे पास, क्या है 12 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बताओ, दैट इज लगा दो। सो PQ स्क्वायर इक्वल टू, PQ स्क्वायर की वैल्यू बताओ, 12 स्क्वायर क्या हो जाएगा 144 और 5 का स्क्वायर इधर जाके -25 गिव्स मी व्हाट 119। ठीक है, इंप्लाइज PQ की वैल्यू हो जाएगी, यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो वहां रूट लगा देंगे, रूट ऑफ 119 सेंटीमीटर। सो क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखो, सो या हेंस length of the tangent PQ is, length of the tangent PQ is root 119 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी। और देखो बी भी रखा है उसने बी भी रखा है, 13 भी रखा है ना, ताकि बच्चा फिसल जाए देखते ही 5 12 13। ठीक है, अब ये 5 12 13 आंसर हो सकता था इस ट्रायंगल में अगर ये 13 होती। देखो इधर स्क्रीन पे, अगर ये 12 की जगह क्या होती, ये 13 होती तो फिर 5 12 13 के लॉजिक से इसको 12 निकाल लेते, वो तो हो सकता था। ठीक है भाई, 5 12 13 एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स होती हैं, पर उसमें 13 सेंटीमीटर को हाइपोटेन्यूज होना जरूरी है। समझ गए, ऐसा नहीं है कि ये 13 सेंटीमीटर की जगह 12 है तो उसको 13 रखूं, ये पॉसिबल नहीं है। हाइपोटेन्यूज सबसे लंबी होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है, हो गया नोट डाउन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लास्ट। ठीक है, स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर देखो, फोर्थ एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। ड्रॉ ए सर्किल करना है एंड टू लाइंस पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड अदर अ सेकेंट टू द सर्किल। अब देखो सीकेंट समझना पड़ेगा, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। वैसे तो आपको पता है सीकेंट क्या है, क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो सर्किल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करते हुए पास थ्रू हो जाए। पास थ्रू होनी चाहिए, अगर रुक गई तो कोड कहलाएगी। समझ आया, सी द डिफरेंस। अगर वो एंड पॉइंट्स पे रुक गई तो वो लाइन सेगमेंट कोड कहलाएगी। क्या कहलाएगी, लेट्स से ये सर्किल है, ये एंड पॉइंट्स है, अगर ये यहीं पे रुक गई, एंड पॉइंट्स पे ही रुक गई, ऑन द सर्किल पे रुक गई, तो इट विल बी डिफाइंड एज कोड। बट अगर ये लाइन आर पार चली गई तो अब इसको हम कहेंगे सेकेंट कहेंगे। एंड पॉइंट्स पे रुक गई, अगर उस लाइन सेगमेंट की बात करें जो एंड पॉइंट्स पर है तो उसको तो कहेंगे कोड। ठीक है, और अगर उसके बाद उसकी अगर विस्तार है आगे तक तो फिर उसको कहेंगे सीकेंट। दोनों साइड विस्तार होना चाहिए, या एटलीस्ट एक तरफ तो होना ही चाहिए, पास थ्रू होनी चाहिए। पास थ्रू होने का मतलब होता है ना गुजर के चले जाना। ठीक है, क्लियर है, चलो। सो एक सर्किल बनाना है हमको और 2 लाइंस पैरेलल बनानी है टू ए गिवन लाइन। ड्रॉ एंड 2 लाइंस पैरेलल टू ए गिवन लाइन such that one is a tangent and the other a secant to the circle। देखो ये ऐसा कहना चाह रहा है कि सर्किल बनाया हमने, बना लिया। अब पहले तो कोई भी एक लाइन बनाओ, कहीं पर भी कोई भी एक लाइन बनाओ, कहीं पर भी, बोला ना कहीं पर भी, तो कहीं पर भी। लेट्स से मैंने ये लाइन बनाई, बना ली, बोलो। अब 2 लाइनें और बनाओ जो कि इस लाइन के पैरेलल हो। 2 लाइनें और बनाओ जो कि इस लाइन के पैरेलल हो, पर उन 2 लाइन में से एक लाइन तो सीकेंट बननी चाहिए और एक लाइन टेंजेंट बननी। ठीक है, तो इसके पैरेलल एक लाइन बनानी है, जैसे कि ये मैंने बना दी, ये तो बन गई मेरी टेंजेंट, बोलो। और एक इसी के पैरेलल बनानी है सीकेंट लाइन, तो हो गई 3 लाइन। ठीक है, ये तो है गिवन लाइन, ये तो है हमारी गिवन लाइन। लेट्स इस गिवन लाइन को ले लेते हैं हम L। ये है हमारी टेंजेंट, ये हमारी टेंजेंट टू द सर्किल, इसको ले लेते हैं M, एंड दिस इज अवर
सीकेंट टू द सर्किल, इसको ले लेते हैं n, और यहाँ पे सेंटर कहीं मार्क कर दो O। बनाओ फटाफट, खत्म करो फालतू क्वेश्चन, कंस्ट्रक्शन है ही नहीं हमारे कोर्स में, क्लास 10, ठीक है ना। टेंजेंट टू ए सर्किल का कंस्ट्रक्शन था हमारे लास्ट ईयर तक, बट इस साल हटा दिया तो फिर हटा दिया। तो बस आपको एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है नहीं है सर। आ गया तो बस जैसे अभी बना रहे हैं वैसे बनाना है। और वैसे पैरेलल लाइंस का कंस्ट्रक्शन करना आता है आपको, 9th में आया था क्या? हाउ टू कंस्ट्रक्ट टू पैरेलल लाइंस विद द हेल्प ऑफ कंपास, 9th में था या 10th में था? कुछ इस तरीके का कंस्ट्रक्शन होता है। देखो लेट से हमने एक लाइन बनाई, ये तो गिवन लाइन हो गई। अब इसके पैरेलल एक और लाइन बनानी है आपको, तो आप कोई सी भी एक ऐसी लाइन बना दीजिए, एनी लाइन बना दी। अब आप अगर ये वाला एंगल किसी भी पॉइंट पे, लेट से मुझे इस पॉइंट से पैरेलल लाइन बनानी है ना, ये वाला एंगल अगर इस एंगल के बराबर कर दें तो ये अल्टरनेट एंगल्स हैं या नहीं है? बोलो क्या हुआ? अगर ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाए तो लाइंस पैरेलल होंगी नहीं होंगी? तो अगर मैं एंगल्स इक्वल कर दूं तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। और एंगल्स इक्वल कैसे करते हैं वो पता है? कैसे करते हैं एंगल्स इक्वल? देखो कॉम्पस खोलो, कॉम्पस खोल के एक आर्क काटो, सेम टू सेम रेडियस की आर्क जिस भी पॉइंट से आपको पैरेलल बनाना है, लेट्स से इस पॉइंट से बनाना है, यहां से भी काट दो, काट दी। अब कॉम्पस में यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस नाप लो, नाप ली, नाप कर यहां से एक और आर्क काट, या जहां पर भी वो कटेगी, यहाँ कटेगी लगा, और नीचे कटेगी क्योंकि छोट कम है ना, यहाँ कटेगी तो और नीचे कटेगी, हाँ और नीचे कटेगी। ये वाली आर्क की गलत बनी है एक्चुअली, ये वाली आर्क की थोड़ी सी सही है, ठीक है ना। तो ये लगभग यहाँ कटेगी, ठीक है ना। तो लगभग ये दोनों लाइंस ऐसे पैरेलल, समझ गए? सो ये कंस्ट्रक्शन होता है पैरेलल लाइंस बनाने का, जो कि हमारे कोर्स में 9th में था ना, 10th में था 11 चैप्टर नंबर 11 में 10th में था, डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। पढ़ा पढ़ा पढ़ा, बस देखो पता है, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स भी था, और डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट भी था, एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेलल लाइंस भी था, लेकिन सब खत्म, ठीक है। मजे करो, चलो तो हो गया क्वेश्चन। चलिए तो अब अपन पहले नोट्स को कंप्लीट करेंगे। कल हमने कहां तक कर लिए थे नोट्स? टेंजेंट टू ए सर्किल तक हो गया था। अगले एक्सरसाइज में चलने से पहले नोट्स को खत्म करना है। नंबर ऑफ टेंजेंट्स टू ए सर्किल हो गया था, एंड देन ये सीकेंट की हेडिंग डालो फटाफट, सीकेंट हेडिंग डालो। क्या चैप्टर तो बस एक एक्सरसाइज और है, ये सब तो है नहीं ना आपके, बस सीकेंट की हेडिंग डालो और अगले एक्सरसाइज शुरू। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क कुछ भी नहीं है आपके कोर्स में, बस ये सीकेंट भी इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि इस क्वेश्चन, इस वाली एक्सरसाइज में सीकेंट की एक फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन था, और अभी जो हमने कंस्ट्रक्शन किया उसमें था। सो नॉलेज के हिसाब से सीकेंट की बस ये डेफिनेशन लिखो, दैट्स इट, एंड वी विल प्रोसीड फॉरवर्ड टुवर्ड्स द सेकंड एक्सरसाइज। इसके अलावा कुछ भी आपके कोर्स में नहीं है, ना ही एंगल सबटेंडेड बाय द कोड, ना ही कुछ और, ओके। लिख ली डेफिनेशन? चले एक्सरसाइज पे, जल्दी करो यार, दिख नहीं रही? किसको नहीं दिख रही? चर्चे तेरी वजह से दूसरों को डिस्टर्ब हो रहा है, कुछ कर। तेरे को भी बुला लूं उसके पास?
बोल, बैठ नीचे। सेकेंड, अ लाइन और लाइन सेगमेंट, अ लाइन या फिर लाइन सेगमेंट विच पासेस थ्रू ए सर्किल, सर्किल से गुजरता हुआ जाएगी, टचिंग इट, टच करेगी इसको दो अलग अलग पॉइंट्स, is called the secant to a circle, ठीक है ना, secant to the given circle ऐसे लिखो, secant to the given circle। और फिर एक सैंपल के तौर पे एक secant बना दो सर्किल बना के, जैसे भी आपको सही, secant to the given circle। ठीक है, एक सर्किल बना दो, उसका secant बना दो। अरे कम से कम धीरे धीरे तो लड़ो, चिल्ला चिल्ला के लड़ रहे हो। तो ये हो गए हमारे सेकेंड, आर पार। सेंटर बना दो सर्किल का, सर्किल जब भी बनाओ सेंटर जरूर मार्क करो, चाहे से जरूरत हो या ना हो, सर्किल का सेंटर जरूर मार्क करना है आपको। ओके, का नाम रख लेते हैं हम एल, और जिन दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है उनका नाम रख देते हैं हम ए एंड डी, एल एंड लेट्स से it intersects the given circle at two distinct points A and B। A, ठीक है, डन। समझ गया सेकेंड क्या होता है, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए सेकेंड क्या होता है, इसके कोई क्वेश्चंस नहीं हमारे कोर्स में, है ना। चलें सेकेंड एक्सरसाइज पे। अब इसके अलावा जो कॉन्सेप्ट बचते हैं वो सुन लो। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क बचता है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ एंगल बिटवीन अ टेंजेंट एंड ए कोड, ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है। क्या कहा मैंने, एंगल बिटवीन अ मुझे बताओ, एंगल बिटवीन अ टेंजेंट एंड ए रेडियस तो फिक्स है 90 डिग्री, टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल तो 90 डिग्री फिक्स है, लेकिन किसी कोड और टेंजेंट के बीच का एंगल क्या होता है और कैसे निकाला जाता है, इसका भी एक कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से देखो, शॉर्ट में समझ लो, बाकी आपके कोर्स में है नहीं। सपोज करो इट इज अ सर्किल एंड इट इज ए टेंजेंट, इट इज ए टेंजेंट। अब टेंजेंट मान लो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर मैं रेडियस से इसको मीट करूं तब तो 90 डिग्री बनना तय है ना, बोलो। रेडियस एंड टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री बनना फिक्स्ड है, बट अगर रेडियस ना करके मैं कोड बनाऊं लाइक दिस, ये कोड है, ये सर्किल के कोड है ना। अब कोड और टेंजेंट के बीच के एंगल कैसे निकाले जाते हैं, इनके क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, ये भी कॉन्सेप्ट था पिछले से पिछले साल तक। पिछली साल कोर्स से हटा, इस साल बुक से हटा, ओके। पिछली साल तक बुक में था पर कोर्स में नहीं था, इस साल बुक एंड कोर्स दोनों से बाहर, ओके। तो देखो इधर देख लो सब लोग, अगर इधर की साइड वाला एंगल निकालना है, राइट साइड वाला, तो इन दोनों एंड पॉइंट से सर्किल के ऊपर कहीं पर भी एंगल बना लो, वो इसके बराबर निकलेगा, लाइक दिस। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर निकलेगा। प्रूफ जब कोर्स में ही नहीं है, इतना बता रहा हूं वो सफिशिएंट नहीं है, और प्रूफ भी है इसका, लेकिन उसके लिए आधा घंटा चाहिए कम से कम, क्योंकि लेंथी है, ठीक है, ओके। और अगर आपको समझना है तो यू कैन कम आफ्टरवर्ड्स, ठीक है, ओके, क्लियर है, बाद में आ जाना। और सुनो, सपोज करो किसी ने कहा कि सर टेंजेंट और कोड के बीच का एंगल
तो ये भी तो बनता है, जैसे ये कोड थी, ये टेंजेंट थी, तो इधर की साइड भी तो ये भी तो एंगल है टेंजेंट और कोड के बीच का। तो अगर इधर की साइड वाला निकालना है तो फिर एंगल इधर की साइड बनाओ लाइक दिस। अब ये वाला एंगल इसके बराबर बनेगा। अगर इधर की साइड का बनना है तो कोड से उधर एंगल बनेगा, और अगर उधर की साइड का चाहिए तो कोड से इधर एंगल बनाया जाएगा। और देखो ये जस्टिफाई भी हो रहा है, देखो इधर देखो, इधर की साइड वाला एंगल और इधर की साइड वाला एंगल का सम 180 होगा। तो इन दोनों में भी देखो इस एंगल और इस एंगल का सम 180 होगा, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट वर्टिसेस पे जो एंगल बनते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, तो जस्टिफाई भी यहाँ से हो सकता है। ठीक है, फिर से देखो, बस इतना समझ लो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। नॉलेज बेस्ड आपके इतनी होनी चाहिए, वो सफिशिएंट होगी। एक टेंजेंट बना लिया हमने और एक कोड बना दी, कोड उसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से बननी चाहिए। तो लेट्स से मैंने ये कोड बना दी। अब अगर आपको इधर की साइड वाला एंगल चाहिए, इधर की साइड वाला एंगल चाहिए, तो इस पार्ट पे कहीं पर भी एंगल बनेगा, इस आर्क पे कह दो, इस आर्क पे कहीं पर भी एंगल बनेगा। और अगर आपको इधर की साइड वाला एंगल चाहिए तो फिर मेजर आर्क पे कहीं ना कहीं एंगल बनेगा। ठीक है, समझ गए। सपोज करो मुझे इस साइड एंगल चाहिए, ये वाला एंगल पता करना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, मेजर आर्क पे इन दोनों कोड के एंड पॉइंट से कहीं पर भी एंगल बना दो, एनीवेयर यू लाइक। सपोज करो मैंने यहां बनाया, तो ये वाला एंगल विल बी इक्वल टू ये वाला एंगल। ठीक है, और सपोज करो किसी ने कहा नहीं नहीं मुझे तो इधर की साइड वाला एंगल चाहिए, ये कोड और इस टेंजेंट के बीच का इधर की साइड वाला एंगल चाहिए, तो इसी कोड से अब एंगल बनाओ, लेकिन इस आर्क पे बनाओ। इस आर्क पे यहां बना दिया मैंने। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों बराबर है। एक कोई भी चीज देता है, अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो इन दोनों में से एक चीज देता है, या तो वो एंगल देके ये पूछता है, या ये एंगल देके वो पूछता है। मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, ये कॉन्सेप्ट है। ओके क्लियर? क्या फॉर्मूला नहीं बताएंगे, बस आपको ये याद रखना है कि ये एंगल इसके बराबर होगा और ये एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है, क्लियर? और एंगल सबटेंडेड बाय आर्क तो आपके क्लास 9th में भी आया था शायद, कि अगर मैं सेंटर पे एंगल सबटेंड करूं किसी आर्क से, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे सबटेंड किए गए एंगल से दुगना बनता है। ये वाला एंगल इस वाला एंगल का दुगना बनता है। अगर सेंटर पे किसी आर्क से एंगल सबटेंड करने का मतलब होता है बनाना। अगर सेंटर पे इस आर्क से मैंने ये एंगल सबटेंड किया, तो लेट्स से अगर ये 120 डिग्री का सबटेंड हुआ, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे कहीं पर भी इसी आर्क से एंगल सबटेंड करेंगे तो इसका आधा बनेगा, आधा बनेगा। ये 9th क्लास में आ गया। ठीक है, क्या एक डायामीटर वाला भी था, वो एक ही बात है। देखो ये जो भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसी में उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। आप ये कहना चाह रहे हो कृतिका कि अगर एक सर्किल में डायामीटर से मैं किसी भी पॉइंट पे एंगल सबटेंड करूं, सर्किल के ऊपर किसी भी पॉइंट से एंगल सबटेंड करूं, तो वो एंगल हर हाल में 90 डिग्री बनता है, ये कहना चाह रहे हो? तो अभी जो मैंने बात कही उससे भी इस चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं। देखो ध्यान से, ये सेंटर है, डायमीटर सेंटर से पास थ्रू होती है। अब आप खुद सोचो कि ये जो आर्क है ये सेमी सर्किल है, ये आर्क जो है वो क्या है, सेमी सर्किल। तो सेमी सर्किल सेंटर पे 180 डिग्री का एंगल बना रही है, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे उसका हाफ बनाएगी। तो उस चीज से भी इसको जस्टिफाई किया जा सकता है, या फिर डायरेक्ट भी याद किया जा सकता है कि डायमीटर हमेशा 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करेगी एट एनी पार्ट ऑफ द सर्किल। चाहे से यहां बनाओ ये भी 90 बनेगा, चाहे से यहां बनाओ ये भी 90 बनेगा, चाहे से यहां बनाओ, अगर डायमीटर से सबटेंड कर रहे हो ना, तो एनी पार्ट ऑफ द सर्किल पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, ये भी 9th में था ना? चलिए एनीवेज, तो सेकंड लिख दिया आपने, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, क्लास 9th में आ गया था, इस साल से कट गया है। एंड आगे आ जाओ, एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट, जो भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया इसको एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट से जाना जाता है। कैसे कि अगर मेरे पास लेट्स से ये कोड है, ये कोड है एसआर, एक कोड है ना, तो एसआर कोड और इस टेंजेंट के बीच के इधर का एंगल तो उधर के एंगल के बराबर होगा, और इधर का एंगल इधर के एंगल के बराबर होगा। ठीक है ना, ये एंगल इसके बराबर होगा और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। अल्टरनेट सेगमेंट में जाना पड़ेगा। सेगमेंट मतलब टुकड़ा। जैसे मैंने कोड बनाया, मुझे बताओ एक कोड बनाते ही सर्किल 2 सेगमेंट में टूट जाता है, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। तो इधर का सेगमेंट और इधर का सेगमेंट, तो अगर आपको इधर वाला एंगल चाहिए तो उधर के सेगमेंट में एंगल बनेगा, और अगर आपको इधर का एंगल चाहिए तो उधर के। अल्टरनेट सेगमेंट, उल्टे सेगमेंट में एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो ये भी कोर्स में था पर अफसोस कट गया।
चलो जी, सो चैप्टर के नोट्स ओवर, कम टू द एक्सरसाइज पार्ट। अब शुरू के ऑरल क्वेश्चंस होंगे 3-4, उसमें भी आ जाओ फटाफट, पहले इसको खत्म करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 10.2 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में करेक्ट ऑप्शन चूज करने, तीनों खत्म करो फटाफट। फ्रॉम ए पॉइंट क्यू, इसका कोई फिगर है क्या? नहीं। फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्किल इज 24, डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25, तो रेडियस इज 7। देखो कैसे कैसे पता चला, 24, 25 और 7 का ट्रिपलेट होता है, पर हाइपोटेन्यूज सबसे लंबी होनी चाहिए। तो हाइपोटेन्यूज कौन सी होती है? अभी हमने फिगर बना के देखा था, ना तो टेंजेंट हाइपोटेन्यूज बनती है, ना रेडियस हाइपोटेन्यूज बनती है। टेंजेंट भी हाइपोटेन्यूज नहीं बनी थी, रेडियस भी हाइपोटेन्यूज नहीं बनी थी। उसके अलावा जो थर्ड साइड थी, जो एक्सटर्नल पॉइंट को सेंटर से कनेक्ट कर रही थी, वो हाइपोटेन्यूज बनी थी। तो वो आपको दे रखा है डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, यही वो थर्ड लाइन है। तो थर्ड लाइन 25 सेंटीमीटर की हो गई, तो बची हुई दो लाइंस 24 और 7 की होंगी। अगर टेंजेंट 24 सेंटीमीटर लंबा है तो रेडियस 7 सेंटीमीटर, और अगर टेंजेंट 7 सेंटीमीटर लंबा है तो रेडियस 24 सेंटीमीटर, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको होमवर्क मार्क करो, सेम टू सेम अभी जो हमने क्वेश्चन किया इसकी कॉपी पेस्ट करनी है, हो जाएगा। सेम टू सेम अभी जो हमने किया है ना, आज जाती पहला क्वेश्चन किया, एग्जैक्टली उसका कॉपी पेस्ट है, नथिंग मोर देन दैट, बस डेटा चेंज है। ओके, बोलो मयंक, हो जाएगा। फिगर नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का फिगर बनाओ बराबर 10.11, जो फिगर आपको बुक में दिख रहा है। इधर आओ करण, उठ के इधर आओ, नोटबुक दो अपनी, ये पेन भी दो, एक पेंसिल अरेंज करो और ये फिगर सारे फिर से बनाओ। सारे फिगर फिर से बनाओ, पकड़ो। और भी कोई है क्या मास्टर जो पेन से फिगर बना रहा है? कन्नू, पेन से बना रहे हो? ये क्या है, पेंसिल ऐसी? ये धोखा देने का काम है, मतलब दूर से पेन लगता है। हाँ, और कौन बना रहा है पेन से? लेके आप ही लिख। क्यों, फेयर कॉपी कहाँ है आपकी? फेयर कहाँ है अभी, इस समय कहाँ है फेयर? कब आएगी मेरे पास? कल आ जानी चाहिए ना। पेन देना करण, पेन देना, बनाओ फिर पेंसिल अरेंज करो, बना के दिखा के घर जाओगे, नहीं तो यहीं बैठोगे। सारे के सारे नहीं, जिसकी गलती है, बाकी सब क्यों रुके हैं? वो तो बना रहे हैं ना बेचारे पेंसिल से। वो लोग क्या बेवकूफ हैं जो पेंसिल से बना रहे हैं? आप ज्यादा स्मार्ट हो। लो, जो भी पेन से बनाए सारे के सारे फिगर पेंसिल से ड्रॉ करोगे करेक्टली। भाई पढ़ाई लिखाई तो दूर की बात है, एटलीस्ट अपने अंदर डिसिप्लिन तो लाओ। क्लास 10 के स्टूडेंट हो, कितनी बार टीचर कहेगा कि पेंसिल पेन से फिगर नहीं बनाने? एक ही गाना गाता रहेगा क्या पूरे साल भर? फिर और अभी अगर आप पेन से बनाओगे ना, तो पेंसिल से बनाने की प्रैक्टिस नहीं होगी, और प्रैक्टिस नहीं होगी तो एग्जाम में पेपर छूटेगा। ये क्लास आपका प्रैक्टिस रूम है, ये क्लास इज लाइक योर प्रैक्टिस रूम। आपकी स्पीड बढ़ाने का काम, पेंसिल से कैसे फिगर, पेंसिल से फिगर ड्रॉ करते टाइम क्या क्या चुनौतियां सामने आएंगी, वो चुनौतियों से सामना तभी होगा जब आप करके देखोगे। अभी गाड़ी चलाने सीखे हैं अपन, और उसको कहते हैं कि मैं तो देख लेता हूँ, घर जाके चला लूंगा, तो सीख जाएगा क्या? हैं? या तो ऑनलाइन सिखा दे, मैं देख लेता हूँ वहां से और फिर मैं चला लूंगा। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 2 रीड आउट करते हैं हम सब लोग। इन फिगर 10.11 यू कैन सी द फिगर 10.11, TP TQ आर द टू टेंजेंट्स। चेक करो,
टीपी और टीक्यू दो टेंजेंट्स है क्या? और हमने नोट डाउन किया है कल की क्लास में कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स बनाए तो दो बनेंगे और दोनों बराबर बनेंगे। इंटीरियर पॉइंट से 0 टेंजेंट, ऑन द सर्किल वाले पॉइंट से 1 यूनिक टेंजेंट, एक्सटीरियर पॉइंट से 2 टेंजेंट्स एंड दोस 2 टेंजेंट्स विल बी इक्वल टू ईच अदर। सो टीपी टीक्यू बराबर है, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? नो। आगे बढ़ते हैं। विथ सेंटर ओ, ऑब्वियसली सेंटर ओ है। POQ 110 डिग्री दे रखा है आपको। PTQ पता करना है, PTQ पता करना, जल्दी बताओ क्या है? 70। देखो ये दोनों 90-90, ये दोनों 90-90। क्वाड्रिलेटरल का टोटल एंगल सम 360 डिग्री होता है, जिसमें से 90-90 तो ये दोनों ले गए ना, 180 तो यही ले गए, तो इन दोनों का सम भी 180 होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, ये बिल्कुल कह सकते हैं हम इसको साइक्लिक। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो थोड़ा होता है कि जिसके इर्द गिर्द सर्कल दिखाई दे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके चारों वर्टिसेस को कनेक्ट करके सर्किल बनाया जा सके, लाइक करें। अरे भाई अगर मैं चाहूं तो एक सर्किल बना सकता हूं लाइक दिस। अभी बना हुआ है या नहीं है, दैट इज डेफिनेशन ये नहीं है कि अभी बना हुआ है, अभी दिखाओ मुझे। तो बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता? अगर उसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री आ रहा है तो वहां से चारों वर्टिसेस से टच करके सर्किल बनाया जा सकता है, तो उसको हम कहेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। समझ गए क्या? ठीक है। मान लो ये 90 डिग्री होता लेकिन ये 90 नहीं होता, मान लो ये 80 होता, तो 90 और 80 170 हुए, फिर ये 110 और वो मान लो कितना है 70, या मान लो ये 100 है और वो 80। तो अब आमने सामने के एंगल का सम 180 नहीं है ना, तो अब आप चाह के भी एक ऐसा सर्किल नहीं बना सकते जो POQT से पास थ्रू हो। समझ गए क्या? जब आमने सामने के एंगल का सम 180 है तो ही उनके कोनों से छूता हुआ सर्किल बनाया जा सकता है, चारों कोनों से, और इस तरीके के क्वाड्रिलेटरल को कहते हैं हम। कौन सा सुर लगाया तुमने? हाँ पढ़ाओ। हिंदी में क्या कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को? नहीं पता तो हैंड्स अप कर ले दोनों, इधर साइड में आके। एक्स्ट्रा सुर लगाया ना तूने, तो एक्स्ट्रा ज्ञान चाहिए अब मुझे तेरे। पता है किसी को हिंदी में क्या कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को? नो, मैंने तो बताया, 9th में तो बताया था, साइकिल पे आने वाला क्वाड्रिलेटरल। हाँ वेरी गुड, बहुत आगे जाओ। हाँ एनीवन एल्स? कृतिका? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को हिंदी में कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। साइक्लिक चक्रीय और क्वाड्रिलेटरल यानी 4 भुजाओं वाला यानी चतुर्भुज। ठीक है, चलो तो लिखिए यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन। It is given that पहले तो हम ये लिखेंगे कि TP और TQ, TP and TQ are the two tangents from the exterior point T, to the given circle with center O, ये तो हो गया डिस्क्रिप्शन। ठीक है, टीपी और टीक्यू दो टेंजेंट्स हैं, एक्सटीरियर पॉइंट टी से बनाए गए हैं और गिवन सर्किल पर बनाए गए हैं, गिवन सर्किल की तरफ आते बनाए गए हैं, और गिवन सर्किल का सेंटर क्या है? ओ। ओके, ये तो हो गया गिवन पॉइंट। सो इसका रिजल्ट हैंड टू हैंड लिख दूंगा मैं। सो टेंजेंट टीपी will be perpendicular to radius OP, yes or no? And दूसरा टेंजेंट लिखो, टेंजेंट TQ will be perpendicular to radius OQ, yes or no? समझ आया? Yes sir. ठीक है, टेंजेंट TP perpendicular to radius OP and टेंजेंट TQ perpendicular to radius OQ। इसके फलस्वरूप
यानी इसके रिजल्टेंट एंगल TPO और TQO 90 डिग्री हो जाएंगे, उसके फलस्वरूप एंगल TPO 90 डिग्री हो जाएगा, और इसके फलस्वरूप एंगल TPO के बाद TQO 90 डिग्री हो जाएगा। तो उस क्वाड्रिलेटरल के दो एंगल पता चल गए, तीसरा खुद ने दिया, चौथा निकाल लो एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, ऑल्सो तीसरा एंगल क्या है जो आपको गिवन है, POQ इक्वल टू 110 डिग्री गिवन, ऑल्सो एंगल POQ इक्वल टू 110 डिग्री दैट इज गिवन, फाइन। सो इन क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है बताओ? विधि जो लास्ट वाला हमने पेपर लिया था उसमें क्वेश्चन था क्वाड्रिलेटरल का, आपने लिखा ट्रेपेजियम, जस्ट बिकॉज वो ट्रेपेजियम की तरह दिख रहा था आपने लिख दिया उसको ट्रेपेजियम, लेकिन क्वेश्चन में तो उसको क्वाड्रिलेटरल बोला गया था ना, तो हाउ कैन वी राइट ट्रेपेजियम? याद आया कौन से क्वेश्चन की बात हो रही है? फोर्थ की, उसमें ट्रेपेजियम वो है ऐसा मेंशन है कि क्वेश्चन में, ऐसे कोई सबूत मिले जिससे अपने को पैरेलल लाइंस पता चली हो, तो ट्रेपेजियम नहीं था, वो तो क्वाड्रिलेटरल था। सो ये तो ब्लंडर मिस्टेक है, इसके तो देखते ही मार्क्स कट है, ठीक है ना, चाहे से उसके कॉन्सेप्ट आपने सही लिखे हैं, लेकिन स्टार्टिंग लाइन देख के ही उसका मूड खराब हो जाएगा चेक करने वाले को, कि जब मैंने कहा ही नहीं ट्रेपेजियम, तो ये लड़की कैसे ट्रेपेजियम लिख सकती है, ये तो अदालत की तौहीन है, ठीक है ना। ओके, सो इन क्वाड्रिलेटरल POQT चारों एंगल का सम कर दो 180 360, कौन से चार एंगल, एक एक करके आ जाओ, सबसे पहले P से स्टार्ट करो, तो TPO एंगल TPO 3 लेटर में लिखो यार, कल पिछले एग्जाम में भी कई लोगों ने सिंगल लेटर में लिखा हुआ है, पता नहीं क्या जोर आता है। TPO POQ सिंगल लेटर में लिखने वाले एंगल लिखने वाले स्टूडेंट का इंप्रेशन ऐसा पड़ता है कि या तो वो आलसी है या वो कम नॉलेजेबल है, तो ना तो हम आलसी हैं ना ही हम कम नॉलेजेबल हैं। TPO POQ और ये तीसरा वाला एंगल लिख लो TQO, और चौथा जो हमको निकालना है, क्या निकालना है? PTQ। कितना टाइम लगेगा दो अक्षर लिखने में? 360। तो जो एसेंशियल चीज है जिससे हमको अच्छे मार्क्स मिले वो तो करना ही है ना, टाइम बचाना है तो खाली पेपर छोड़ दो, पूरा 3 घंटे बच जाएंगे पूरे। मैं भी वही कह रहा हूँ ना, मार्क्स भी तो लाने हैं ना, बैलेंस तो हमको ही करना पड़ेगा ना, स्पीड विद एक्यूरेसी हमको मेंटेन करनी पड़ेगी। TPO 90 डिग्री, POQ 110 डिग्री, TQO 90 डिग्री, और वो चौथा हमको चाहिए इक्वल टू 360 डिग्री, फाइन। हाँ, इसके सामने लिखो यार, लिखना भूल गया, इसके सामने लिखो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सामने लिख दो भैया, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी लिख के दूं क्या, या लिख दोगे? लिख लिया, उसमें पेपर में भी लिख लेना, तो याद होगा तेरे को, तो वो भी लिख के भेजेगा, तेरे को भी याद होगा कि तू फेल है। ओके, यहाँ पे जब हम वैल्यूज डालें तो दैट इज लगा देना। हाँ, 90 110 90 कितने हुआ टोटल? 290 या 390? 180 और 290, 390 इज नॉट पॉसिबल, यस। PTQ इक्वल टू 360 डिग्री, सो 290 को उधर पहुंचा दें हम, PTQ विल बी इक्वल टू 360 डिग्रीज माइनस का 290 डिग्रीज गिव्स मी 70 डिग्रीज। मैच कर लो आंसर, पीछे से प्रूव करना ही नहीं था। ऑप्शन देखो कौन सा ऑप्शनल है ना, तो सारे, तो ये तो था इसकी सब्जेक्टिव अप्रोच, ये तो थी इसकी सब्जेक्टिव अप्रोच। ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या होगी? क्या हुआ कृतिका, एनी प्रॉब्लम? हाँ, इसकी ऑब्जेक्टिव अप्रोच देखो बच्चों, ऑब्जेक्टिव अप्रोच देखो, हम क्या करेंगे, सीधे ही इन दोनों एंगल्स को सप्लीमेंट्री मान लेंगे। कौन सा? जो टेंजेंट के बीच का एंगल है और जो सेंटर पे बना हुआ है, वो दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे? क्या हो गया? हाँ देखो, ये सेंटर पे बना हुआ एंगल 110 डिग्री, और वो टेंजेंट के बीचों बीच का एंगल PT और TQ के बीच का एंगल, ये दोनों एंगल क्या होंगे? सप्लीमेंट्री। तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? 180। तो हाँ ठीक है, कर देंगे। तो ये 110 है तो वो कितना हो जाएगा? ऑटोमेटिकली 70 हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच हो गई इस क्वेश्चन की, और सब्जेक्टिव अप्रोच जो हमने अभी करी।
ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन आज का, फिर कल से जो हमारे मेन क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं एक्चुअल एग्जाम मटेरियल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इफ टेंजेंट्स PA PB फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ A, इसका उल्टा क्वेश्चन है, इसका उल्टा क्वेश्चन है बेटा। देखो सेम फिगर बनेगा, टेंजेंट का नाम बताओ क्या है, PA एंड PB, तो ये P हो जाएगा, एक्सटर्नल पॉइंट P हो जाएगा, PA PB हो गए दो टेंजेंट। ये दोनों टेंजेंट सेंटर O है ही सही, एक दूसरे से 80 डिग्री पे इंक्लाइंड है, यानी इन दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल क्या है, 80 डिग्री। दोनों टेंजेंट एक दूसरे से 80 डिग्री पे इंक्लाइंड है, दैट मींस उन दोनों के बीच का एंगल 80 डिग्री। अब आपसे POA पूछ लिया उल्टा क्वेश्चन, पहले ये देके वो पूछ लिया, अभी वो देके ये पूछ लिया, तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच ये होगी कि सप्लीमेंट्री है, सब्जेक्टिव अप्रोच जो हमने अभी किया सेम टू सेम कॉपी पेस्ट। तो ये 80 है तो ये कितना आ जाएगा, सॉरी POA पूछ रहा है, AOB नहीं पूछ रहा है, फिर तो करना पड़ेगा। POA करने के लिए हमको P से O को कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले ये फिगर बनाओ, जल्दी करो, फिर थोड़ा सा डिफरेंट। POA बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, P को O से कनेक्ट करना पड़ेगा लाइक दिस। तो ये वाला एंगल चाहिए है ना, तो आधा होगा इसका, 100 का आधा हो जाएगा 50। लेकिन ये तो हो गई ऑब्जेक्टिव अप्रोच, लेकिन सब्जेक्टिव अप्रोच भी देखनी पड़ेगी। फिगर ड्रॉन, हो गया ड्रॉ। लीजा ऐसे तो 1 घंटे में सर्किल ही बनेगा, कितनी देर से बनाई जा रही है। हो गया, चलिए देखिए अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। सबसे पहले तो हम इधर देखो, ये दोनों 90 डिग्री है, जैसे पिछले लिखा, पिछले क्वेश्चन में हमने लिखा ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, सेम टू सेम उसी से इसको 90 डिग्री लिखेंगे। अब देखो ये 90, ये भी 90, ये 80, तो ये 100 डिग्री होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। तो यहां तक का पार्ट तो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही चलेगा, जिसमें एंगल AOB 100 डिग्री निकल के आ जाएगा, वही एंगल सम प्रॉपर्टी। 3 एंगल गिवन है ना, 90 प्लस 80 प्लस 90 प्लस एंगल AOB इक्वल टू 360 डिग्री। तो वहां से 90 80 90 मिलके कितने हो गए, 260। तो 260 प्लस AOB इक्वल टू क्या, सिमिलर, बिल्कुल जो भी किया था हमने सेम टू सेम उसी पैटर्न से आपको एंगल AOB निकालना है। पहले तो निकल जाएगा 100 डिग्री, वो इसके आगे का प्रोसेस देखो क्या होगा। एंगल AOB निकल चुका है, बताओ 100 डिग्री निकल चुका है, तो उतना ही स्पेस छोड़ दो जितना अभी इस क्वेश्चन के लिए था। इसके आगे देखो क्या कहानी चलेगी। अब देखो आप ध्यान से देखो, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, होंगे या नहीं होंगे, चेक करो। एंगल AOP और दूसरा BOP, AOP BOP कॉन्ग्रुएंट होंगे क्या, कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे, देखो एक तो ये रेडियस इस रेडियस के बराबर, ये टेंजेंट इस टेंजेंट के बराबर, और तीसरी साइड दोनों में कॉमन साइड, तो तीनों साइड्स के बराबर हैं। तो S कॉन्ग्रुएंस रूल से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे क्या, SAS से, हाँ SS से भी हो जाएगा, ये दोनों साइड बीच का एंगल। बहुत सारे अप्रोचेस हैं, तो सिंपल सा हम SSS लगा दें या कोई भी लगा दें। एक बार जो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से ये एंगल बराबर हो जाएंगे। तो टोटल 100 था, 100 में से आधा आधा बांटना पड़ेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 50 डिग्री। ठीक है, तो इसके बाद का प्रोसेस लिख लो आप, और यहाँ तक का पार्ट होमवर्क रह जाएगा। AOB 100 डिग्री आने से पहले का पार्ट होमवर्क है, इसके बाद का प्रोसेस लिखो। नाउ इन ट्राइंगल, उतना स्पेस छोड़ दो। नाउ इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल BOP, AOP एंड ट्राइंगल BOP। सबसे पहले AO इक्वल टू BO, रेडियस
रेडियस ऑफ द सर्किल। आगे देखो AP इक्वल टू BP, टेंजेंट फ्रॉम द सेम टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटीरियर पॉइंट, सेम एक्सटीरियर पॉइंट से बनाए हुए दो टेंजेंट इक्वल होते हैं, ठीक है। और तीसरी साइड कौन सी होगी, OP इक्वल टू O, कॉमन साइड, कॉमन साइड। So by you rule, कुछ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था भी नहीं जो नहीं समझ में आया। AOP कॉन्ग्रुएंट टू, ठीक है। और एक बार जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो किसी की नहीं सुनते बाद में, क्या कहते हैं वो, कि हमारे सारे पार्ट्स इक्वल है, यानी कि एंगल AOP विल बी इक्वल टू एंगल POP, ठीक है ना, बाय CPCT, बाय CPCT, ठीक है। बट एंगल AOP और एंगल BOP का जो सम है, एंगल AOP इन दोनों एंगल का जो सम है वो एंगल AOB बनाता है ना। इस एंगल और इस एंगल का सम, टोटल सम एंगल AOB बनाता है, और एंगल AOB की वैल्यू मैंने निकाल के रखी है, कितना हो जाता है 100 डिग्री, ठीक है, डन। तो ये दोनों एंगल बराबर भी हैं और इन दोनों एंगल का सम 100 डिग्री भी है, तो दोनों 50-50 के हो जाएंगे। जो भी हमको निकालना था, AOP निकालना था या BOP, क्वेश्चन में क्या निकालना था, POA, हाँ तो POA लिख लो या AOP लिख लो। सो एंगल, अब फिर AOP लिखा है तो हर जगह फिर AOP लिख लो। सो एंगल AOP इक्वल टू 100 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 2 गिव्स मी 50, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच अगेन वही होगी कि जी सीधे सीधे आधा कर लेना। अच्छा एक चीज और बताऊं आपको, ये टोटल 80 है ना, ये भी आधा आधा होगा, ये 40 होगा और ये 40 होगा। तो एक अप्रोच और है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की, पहले आधा, अभी हमने क्या किया, पहले पूरा एंगल निकाला फिर आधा किया। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले ही आधा आधा कर दें और एंगल सम प्रॉपर्टी केवल और केवल ऊपर वाले ट्राइंगल में अप्लाई करें। 90 और 40 कितना हुआ, 130, तो बचा हुआ 50 डिग्री हो गया ना, समझ गए, ऐसे भी कर सकते भाई। एंगल सम प्रॉपर्टी अगर हम क्वाड्रिलेटरल में करते हैं और उससे पूरा एंगल निकालते हैं तो बाद में आधा करना पड़ेगा। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि उस एंगल का आधा आधा कर दें पहले कॉन्ग्रुएंस रूल लगा के। अब जब उस एंगल का आधा आधा कर दिया तो 40-40 आ गया। अब केवल एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल में अप्लाई करो, पूरे क्वाड्रिलेटरल में अप्लाई करने की जरूरत नहीं, उससे भी 50, ठीक है। दोनों अप्रोचेस है हमारे पास, ठीक है। तो बड़े ही सरल आसान बच्चों वाले क्वेश्चंस आज हमने किए। कल से सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इंपॉर्टेंट एंड तूफानी टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। चलो तो कल से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।